जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 11 मार्च 2026 है और दिन बुधवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पूरे देश में मुख्य रूप से शीतला सप्तमी मनाई जाती है, वहीं जोधपुर में यह पर्व एक दिन बाद क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 10 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 10 बजे तक रहेंगे, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय एक ऐसा समय जिसमें कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ यात्रा नहीं की जाती है, कोई भी बिजनेस डील को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। वो समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 6:55 से 9:55 तक सुबह के, और इसके पश्चात दोपहर में 5:25 से 6:55 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शुभ, सुखद और लाभकारी है, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। पर अगर बहुत जरूरी हो, इस यात्रा को टाला ना जा सके, तो तिल खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज मालव्य महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अमर योग, करमजीव योग, ओरस पुत्र योग और भ्रातृवृद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, गोल्डन टाइम पीरियड लाइफ का कब आएगा, शादी कब होगी, कैसा व्यक्ति होगा, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपने नाम के अंदर क्या कोई चेंज किया जाना चाहिए है या जो है वही परफेक्ट है, लाल किताब अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, ज्योतिषीय गणनाएं आने वाले 10 सालों के लिए क्या कहती हैं, इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल सकती है। साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें और अपने लिए और परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अवश्य मंगवाएं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि फालतू के कामों में अपनी एनर्जी को व्यर्थ बिल्कुल ना करें। गलत चीजों में, गलत लोगों के साथ में बहस करने में आज का दिन आपका वेस्ट हो सकता है। ऐसे समय में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा आशा लगाए रखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा, उन्हीं से आज के दिन रूखा व्यवहार का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, कहीं बड़ी आस लेकर के अगर बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो पहले ही प्रिपेयर्ड रहिएगा मेंटली कि यहाँ पर आज के दिन दाल नहीं गल पाएगी। ऐसे समय घर और पारिवारिक मोर्चे पे ना चाहते हुए कुछ ऐसे खर्चे भी करने पड़ सकते हैं जिनको लेकर बाद में पछतावा हो या ये सोचा जाए कि इस कारण से मेरा बजट आज के दिन गड़बड़ा गया है। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के झगड़ों में लुप्त होकर के परेशानी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। आपके ऊपर यहां केस लग सकता है, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा और दूसरों के झगड़ों से दूरी बनाए रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य से संबंधित विशेष तौर पे परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। डाइजेशन से संबंधित समस्या है या ये कहा जाए इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, ये पीक पर रहने वाली है। यहीं जो गांव खेड़े में रहते हैं आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जहरीले जीव जंतु उनके घर में आने का भय यहां सता सकता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा सतर्क रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। छोटी छोटी यात्राओं से अवश्य ही आज के दिन लाभ कमाने का मौका आपको मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी रखिएगा अपनी बातों में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ में हो या लाइफ पार्टनर के साथ में, क्योंकि यह आपको आज के दिन फायदा जरूर देंगी। बड़े लोगों के साथ में इस समय में टेबल शेयर करने का मौका, हाथ मिलाने का मौका, नेटवर्किंग का मौका आपको मिल सकता है, जो आपके लिए भविष्य के लिए दरवाजे खोल सके। यही नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। सामाजिक मोर्चे पे काफी ज्यादा प्रसन्नता और सम्मान प्राप्त होगा।
ऐसे समय में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन से संबंधित काम करते हैं, कोई वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, तो जम करके आज के दिन आपकी रिक्वायरमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा पैसा कमाने का मौका आपके लिए रहेगा और अच्छा प्रभाव सोसाइटी पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर होने के कारण भी आपकी बातों को यहां इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई फेवर चाहिए है तो खुल करके मांगिएगा, बड़ी आसानी से यहां पर आपको आपका फेवर मिल सकता है। यहीं गृहस्थ जीवन के अंदर सुख और प्रेम, रोमांच यहां पर चरम पर रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कहीं ईगो की यहां फाइट देखने को मिल सकती है अपने पार्टनर्स के साथ, या विशेष तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ में कोई साधारण सी बात थी वो ईगो को ठेस पहुंचा देती है, तो वो यहां पर सामना करना पड़ सकता है। जहर का घूंट है, शांति से पीना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। आनंद कहें, सुख कहें, यश कहें, ये सभी प्राप्त होंगे। और ऐसे समय में लक फैक्टर का सपोर्ट होने से काफी ऐसे काम जो अटक रहे थे वो वापस बैक ऑन ट्रैक भी आते हुए नजर आएंगे। और अब आप एक्चुअल में उस ब्रैकेट में आने वाले हैं जहां पर लगातार गेन पर गेन आपको मिलता रहे। बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई उनके लिए बहुमूल्य सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में जरूर आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिल सकती है। ऐसे ही समय में अपनी ड्रेसिंग सेंस के कारण, अपनी बातों के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित जरूर होते नजर आएंगे। यहां पर ऐसे लोगों को आकर्षित करके किस तरीके से कमाया जा सकता है, अपने फायदे के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर जरूर आपको यहां गौर फरमाना चाहिए। जो घर से दूर रहते हैं, वापस घर वापसी कहें या कुछ दिनों के लिए घर पे आके घर परिवार के साथ में समय बिताने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगा। और शत्रुओं पर विशेष तौर पे यहां पर आपका जो शिकंजा है ये कसता हुआ नजर आएगा। चाहे कंपटीशन है या फिर आपके स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन है, उनको यहां पे हराने का मौका अवश्य आपके पास होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जा सकता है 22% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दूसरों को लोन देना या लोन लेना, दोनों से ही परहेज आज के दिन करना है। अगर ऐसा कुछ भी करना चाह रहे हैं तो कल पे टाल दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ में करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में कीजिएगा। बातों को छुपाते हैं, लालच प्रवृत्ति अगर अपने अंदर उजागर कर बैठते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में गलत लोग और गलत काम दोनों से दूरी रखिएगा। और मन काफी बातों को लेकर के विचलित हो सकता है, पर इस मन पर आपको काबू पाना जरूरी है। विशेष तौर पे अगर कोई भी बड़े खर्चे को लेकर के आप यहां पे सोच रहे थे, या बच्चों के एजुकेशन से संबंधित इस समय में कोई बात करना चाह रहे थे, रिजल्ट मन अनुसार नहीं आया, उसके लिए उनको डांट फटकार लगाना चाह रहे थे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए कोई ऐसा कदम बच्चा उठा सकता है जिसको लेकर बाद में मलाल हो। फिर गृहिणी की बात करते हैं तो खाने पीने से संबंधित विशेष तौर पे यहाँ पे परेशानी कुछ ज्यादा है, मन ना लगने की शिकायत यहाँ ज्यादा रहेगी। और बच्चों को समझाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो पलट करके जवाब जो मिले उससे मन इस समय में उदास भी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 73% तक आपके लिए इस समय में सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पे छोटी छोटी परेशानियों को तूल अगर देंगे, ये कहा जाए उन पे कंसंट्रेट करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। ये कहा जाए कि देवर और देवरानी के साथ में अगर किसी बात को लेकर के आपकी अर्धांगिनी की कोई परेशानी हो गई या कोई बात हो गई, तो उसको लेकर के अगर आज बीच बचाव करने अगर आप उतरते हैं तो ये परेशानी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर ऐसी बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रोवोक किया जा सकता है, गुस्सा दिलाया जा सकता है। सामने वाला उस नफ्स को अब पहचान चुका है कि जिसको दबाने से आप विचलित होते हैं, तो यहां पे कोई भी प्रतिक्रिया देने से परहेज कीजिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसे ही समय में माताजी से संबंधित भी विशेष तौर पे सतर्क ज्यादा रहिएगा। किसी एक पक्ष को लेकर के अगर वो बात सामने रखती हैं और आप अपना पक्ष अगर रखना चाहते हैं तो यहां पर नाराजगी सामने जल्दी आ सकती है। यहां पे उनकी सेहत से संबंधित भी सावधान रहिएगा और उनसे बहस करने से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा।
यंगस्टर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, यहां पे कंसंट्रेट करने की परेशानी ज्यादा रहेगी और दोस्तों से जो सपोर्ट मांगना चाह रहे हैं वहां पे भी सपोर्ट ना मिलने के कारण दिल में मलाल जरूर रहेगा कि ऐसे दोस्तों को जहां पे मदद करनी चाहिए थी आप हमेशा करते आए हैं, आपकी मदद कोई करने के लिए नहीं खड़ा। इसको लेकर के परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा थर्ड हाउस में विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 70% 67% तक सपोर्ट की है। अब जहां सुख कहें, संतुष्टि कहें, ये सभी प्राप्त हो रही है, पर कहीं ना कहीं जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं वाली स्थिति भी आप पर हावी हो रही है। यह कहा जाए कि आने वाले तूफान की पहले चेतावनी है। मन में जो चीजों को लेकर के तूफान उठ रहा है उसको लेकर गुस्सा अब चेहरे पर आना शुरू कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। आज के दिन पे कंसंट्रेट कमाई पर करना है, मेहनत पर करना है, अपने काम को उसके रिजल्ट तक पहुंचाने पर ज्यादा रखना है। हेल्थ आपका यहां साथ निभा रही है, धैर्य आप में पूरा है, तो ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करने से ज्यादा बेहतर है कि प्रोडक्टिव कामों के अंदर अपनी ऊर्जा को खर्च करेंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में चाहे आपका शत्रु जो आपको परेशान करना चाह रहा था, आपके रास्ते में रोड़े अटकाता है, ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं या अपने आप को बचाने के लिए अगर इस समय में कोई काम करते हैं तो फायदा जरूर मिल सकता है। अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा जो मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन बाहर आप बांटना चाह रहे थे उसको बड़े आसानी से और आराम से धैर्य से सुनते हुए भी नजर आएंगे। मन का बोझ जरूर हल्का हो जाएगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रात को 10 बजे चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं, जो नींद की कमी कहें, नींद से संबंधित परेशानी कहें, उत्पन्न करेगा और सुबह सुबह चिड़चिड़े उठने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। अब एक चीज कही जाती है, आपने अक्सर सुनी होगी, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। वही स्थिति आज के दिन है। आपका काम बैक ऑन ट्रैक आने वाला है, उससे पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हर काम को लेकर के परेशानी आज के दिन फेस करनी पड़ेगी। यह कहा जाए कि हाथ दो हैं, काम अनेक हैं, पर करना सब कुछ आपको ही है। तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। काम से असंतुष्टि भी है, मानसिक मोर्चे पे चीजों से सेटिस्फैक्शन कम होता नजर आ रहा है, तो ये यहां पर चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे समय में पैसों से संबंधित फिर भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म गेन्स की बात कहें, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात कहें, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सुख और चैन भी प्राप्त होगा, पर ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका रवैया जो है या आपकी वाणी में कठोरता जो है, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। घर की महिलाएं हैं, इनके हाथों अपमानित भी होना पड़ सकता है। पलट करके कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो पसंद ना आता हो, ये लोगों के सामने अगर प्रतिक्रिया हो तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में संबंधियों के साथ में शत्रुता कहें या फिर किसी बात को लेकर असमंजस कहें, ये उभरती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आपसे, अगर इस समय में आपको कोई राय देते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको अप्लाई कीजिएगा। एक कान से सुनकर के दूसरे से निकाल देते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में इनकम से संबंधित जो आप एक्टिविटी करते हैं, कोई प्रमोशन करना चाह रहे हैं, कोई ऑफर निकालते हैं, मोबाइल पे अपने ग्रुप के अंदर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इससे शानदार यहां पे लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति दुकान चलाता आया है, आज के दिन टेक्नोलॉजी की इस गाड़ी पर बैठना जरूरी है, सवार होना जरूरी है, क्योंकि यह आपके काम को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। आपकी जो खासियत है इसको उभार करके सबके सामने लेके आ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा, टीचर्स ज़रूर इंप्रेस होंगे। यही घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में अगर किसी बात को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी किसी परेशानी को यहाँ पे सामने लेकर आते हैं तो सही मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। यही सफलता कहें, सम्मान कहें, अवश्य आपको मिलने वाली है और दोस्तों के साथ में मुलाकात होने से मन भी प्रसन्न होगा। किसी बात को लेकर के परेशानी थी तो उसको शेयर करेंगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ओवरऑल दिन पूरी तरीके से आपके पक्ष में रहेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और गृहिणी है,
आप मन प्रसन्न रहते हुए घर परिवार की सुख सुविधाओं के अंदर इस समय में कोई इजाफा करने की तरफ प्लान जरूर करती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहां पे 75 to 80% तक आपके लिए सपोर्ट में आ चुकी है, पर ऐसे समय में खर्च जो है ये ना चाहते हुए फिर भी आज हो सकते हैं। आप कोशिश पूरी करेंगे कि नहीं करता हूं, या फिर क्रेडिट कार्ड से आज के दिन कोई पेमेंट नहीं करता हूं, बिल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन चीजों को लेकर के जहां चिंताएं थी, चिंता होने के बावजूद यहां पर हाथ से पैसा खर्च होने वाला है। ऐसे समय में काम पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कमाई पर ध्यान दीजिए, खर्चों पर नहीं। पिताजी अक्सर मेरे कहते हैं कि कभी भी खर्चों को नहीं रोकना चाहिए, अपने आप की काबिलियत को बढ़ाओ, कमाई को बढ़ाओ, तभी जीवन आसानी से जी पाओगे, सही से जी पाओगे और जिस ओहदे पे पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच पाओगे। तो ये बात आज के दिन मैं आपके साथ में भी शेयर करता हूं। ऐसे समय में घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में विशेष तौर पे ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न हो सकता है। किसी ने परिवार में कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, कोई अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है या कोई बड़ा नया मकान खरीदा है, उसको लेकर के यहां पे मन के अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आज के दिन काफी बातों को नजरअंदाज करना यहां पे जरूरी है। समाज के अंदर अपनी घर की बातों को यहां सामने लेकर के आने से परहेज करना होगा, चाहे कोई अपना कितना ही सगा क्यों ना हो। इस समय में अगर उनके साथ में घर की बातों को शेयर करेंगे तो ये आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में खान पान का शौक कहे, कोई लग्जरी की प्राप्ति कहे या जम करके अच्छा कोई प्रॉफिट आज के दिन मिल जाए किसी इन्वेस्टमेंट से, ये देखने को मिल सकता है। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आंखें खुली रखेंगे तो कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी इस समय आपके सामने आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। कैश प्रॉफिट जिसे कहते हैं वो आज के दिन कमाने का पूरी तरीके से मौका आपके पास में रहेगा। और अगर किसी विवाद में उलझे हुए थे तो वहां पे आज के दिन पलड़ा आपका भारी रहेगा, यहां पे रिलीफ आपको अब मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति केमिकल से संबंधित कोई काम करते हैं या ये कहा जाए पॉइजन से संबंधित काम करते हैं जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, तो आज के दिन जबरदस्त लाभ आपके हाथ लग सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं घर परिवार के अंदर प्रसन्नता और खुशी की लहर आज के दिन उमड़ने वाली है। घर के अंदर कोई यंगस्टर्स हैं तो उनके विवाह से संबंधित चर्चाएं यहां पर अब एक मुख्य मोर्चे पे पहुंचने वाली हैं। ये कहा जाए कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली है, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 78% तक आपके लिए यहां पॉजिटिव है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा और इस समय में चाहे स्वास्थ्य कहा जाए या आपका साथ निभाने वाला है, काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। यह कहा जाए कि कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो वो इस समय में मिल सकता है। आपकी कोई परेशानी है उसका सॉल्यूशन बिना किसी फीस के आपको दे सकता है, तो इसके लिए आंखें और कान खुली रखिएगा। यही जिसे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, इंट्यूशन पावर कहते हैं, वो यहां पे अवश्य देखने को मिलेगी। कोई ऐसा कार्य था जो यहां पे परेशानी का कारण था, उससे अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अपने काम के अंदर तेजी और सफलता दोनों ही आपके हाथ लगने वाली है। और व्यापारी वर्ग को विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, अगर फॉरेन से संबंधित आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो अब वो बैक ऑन ट्रैक आ सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इस समय में परेशानी थी, चाहे कोई स्टे ऑर्डर आ गया था या पेपर वर्क के अंदर कोई गड़बड़ी थी, तो उसको सुलझा करके आगे यहां पे अब आप बढ़ पाएंगे। ये आपके लिए जैकपॉट वाली स्थिति बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है। अब यह स्थिति 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है रात को 10 बजे के बाद में। वहां तक के लिए प्लानिंग पे ध्यान देना है, थोड़ा सा सब्र करना है।
इतना सा अगर कर सकते हैं तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड जीरो रियलिटी जो है वो बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। जैसे हम कहते हैं सही समय पर सही मौका मिलने पर वो चौका लग गया, तो वो स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी बात को लेकर के घबरा रहे थे या फिर कलीग्स के साथ में किसी बात को लेकर के यहां पे कहासुनी हो गई थी, तो उसको सुलझाने के और प्रयास यहां पे आप शुरू कर दीजिए, ये फायदेमंद रहेगा। यहां पे एक बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा है। आपके गुरु तुल्य व्यक्ति जो है, पिता तुल्य व्यक्ति जो है, उनके साथ में इस समय में अगर किसी बात को अगर आप समझना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट चाहते हैं, तो उस दिशा में प्रयास जरूर कीजिएगा। चाहे दो खरी खोटी सुननी पड़ेगी, पर काम की बात यहां पर अवश्य होगी जो आपके लिए फायदेमंद बन सकती है। और पुत्र संतान है तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि उनके साथ में किसी बात को लेकर के, घर में किसी मोर्चे को लेकर के कहासुनी हो सकती है। यह कहा जाए डांट फटकार लगाई जा रही थी, पर पलट करके जो जवाब मिला वो असहनीय था, तो इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कुछ रूम सामने वाले को देना जरूरी है, उसकी बात को सुनना भी जरूरी है। यहां पे मजेंटा कलर का उपयोग करेंगे। अब लोग अक्सर ये पूछते हैं मजेंटा कलर क्या है। ये बेसिकली रेड और पिंक का एक मिक्सचर होता है। अगर ये कलर आपके पास में ना हो तो रेड कलर या पिंक कलर दोनों में से कोई एक भी सेलेक्ट करके आप पहन सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जोधपुर में शीतला माता से जुड़ी एक बहुत ऐतिहासिक और अनोखी कथा के बारे में। यह कथा बताती है कि जहां पूरे देश में मुख्य रूप से शीतला सप्तमी मनाई जाती है, वहीं जोधपुर में यानी कि मेरे शहर में यह पर्व एक दिन बाद यानी कि शीतला अष्टमी को क्यों मनाया जाता है। यह कहानी मारवाड़ के एक राजा के क्रोध और माता के शहर से निष्कासन यानी कि देश निकाला से जुड़ी है। यह बात 18वीं शताब्दी की है, जब जोधपुर के सिंहासन पर महाराजा विजय सिंह विराजमान थे। एक बार महाराजा के बड़े बेटे को चेचक यानी कि चिकन पॉक्स हो गया था। हमारी लोक भाषा में इसे माता निकलना भी कहते हैं। अब राजवैद्यों के लाख जतन करने के बाद में भी राजकुमार की जान नहीं बच पाई थी और दुर्भाग्य से शीतला सप्तमी के दिन ही राजकुमार का निधन हो गया। पुत्र की मृत्यु के गहरे शोक और क्रोध में महाराजा विजय सिंह जी ने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। उन्होंने गुस्से में आकर शाही फरमान जारी किया कि शीतला माता को जोधपुर शहर से बाहर निष्कासित कर दिया जाए। उस समय शीतला माता का मुख्य मंदिर शहर के भीतरी जूनी मंडी इलाके में था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने जूनी मंडी से माता की प्रतिमा को उठाया और शहर के परकोटे से बाहर कागा की पहाड़ियों में ले गए। उस समय कागा क्षेत्र शहर का शमशान घाट हुआ करता था और माता की मूर्ति को शमशान के पास ही एक पहाड़ी पर रखवा दिया गया। कहा जाता है कि महाराजा का गुस्सा इतना भी यहां पर शांत नहीं हुआ। अब शहर के जिस दरवाजे यानी कि नागोरी गेट से माता की मूर्ति को बाहर ले जाया गया था, महाराजा ने उस गेट को हमेशा के लिए नमक से चुनवा करके बंद करवा दिया। मारवाड़ी में नमक को लूण कहते हैं और इसलिए आज भी पुराने लोग जो हैं हमारे शहर के इस हिस्से को लूणिया के नाम से याद करते हैं। और क्योंकि राजा के बेटे का निधन शीतला सप्तमी के दिन हुआ था, इसलिए पूरे जोधपुर में इस दिन शोक मनाया गया। राज परिवार के सम्मान और शोक के कारण शहरवासियों ने उस दिन चूल्हा नहीं जलाया और न ही त्योहार मनाया। जब से जोधपुर में यह परंपरा बन गई कि सप्तमी के दिन शोक रखा जाता है और अगले दिन यानी कि शीतला अष्टमी को माता की विधिवत पूजा की जाती है और बसोड़ा यानी कि ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। समय बीतने के साथ साथ राजा का क्रोध शांत भी हुआ और कागा की पहाड़ियों पर माता की उसी मूर्ति के चारों ओर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। आज वही स्थान जोधपुर में कागा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और वर्तमान में हर साल शीतला अष्टमी पर यहां एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक मेला भरता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने और चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे सदियों पहले एक राजा के आदेश ने एक बड़े त्योहार की तारीख और स्थान को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं और यही करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।